एक वखरा दर्द जगा के दोवें भैन बिरा पे रोंदे हैं, दोवें भैन बिरा पे रोंदे हैं, एक दूजे नू गल ला के चंद मुहर्रम दा चढ़िया एक वखरा दर्द जगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना। और जनाब वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। और कैसे हैं मेरे वीरन वीरनियों, यानी मेरे पहनते भराओ बहनों और भाइयों, क्या हाल है। और जनाब सुबह सुबह का टाइम है और मुझे बड़ी अर्जेंट ग्रोसरी की शॉपिंग करनी पड़ गई है। तो जनाब किस्सा कुछ यूँ है, यानी दुख भरी दास्तान कुछ यूँ है कि जब मैं सो के उठी, ब्रश वगैरह किया और मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा, आप बताएं मैंने क्या देखा। मैंने देखा चीनी ख़त्म, पत्ती ख़त्म। मैं फिर बहुत ही परेशान हुई। बच्चे अभी सोए थे। मैंने कहा सुल्ताना बीबी चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है, 7 दिन पट्टी बन के सिर में फिरना बेहतर है कि जाके ना हम लोग ना सामान कुछ ले आते हैं। और इस वक्त जनाब सिर्फ एक ही स्टोर खुला था, तो फिर मैं गई और यहाँ पे मैं आपको बाजरा दिखा रही हूँ। मेरे बच्चे यानी मेरे छोटे परिंदों का बाजरा ख़त्म था और 2-3 दिन से मैं रोटियाँ डाल रही थी कि वो सिर्फ कौवे ही खा रहे थे। फिर यहाँ पे जनाब हम स्टोर पे आ गए। स्टोर से मैंने बाजरा लिया, फिर पत्ती का डब्बा लिया और सस्ता मुझे छोटा वाला लगा क्योंकि इतने ही पैसे थे। फिर मैंने दरमियाने वाला डब्बा था, दरमियाने साइज़ का, वो ले लिया। और चीनी फिर हमें नहीं मिली, तो चीनी की जगह फिर हमने जनाब यहाँ से गुड़ ले लिया क्योंकि चाय तो पीनी थी ना। तो फिर मैंने जनाब यहाँ से अपने लिए नमकीन यानी जीरा प्लस बिस्किट ले लिए। किसको पसंद है, मुझे बड़े पसंद है नमकीन बिस्किट। एक और होते हैं टक, और एक टक की टाइप के बटर बिस्किट होते हैं, मुझे वो भी बड़े पसंद है। और यहाँ से हमने सारा सामान ले लिया है। मैं कहा पैसा दे, बाकी पैसे भी दो, 80 रुपया नहीं छड़ना। और ये लेके मैं निकली। आप देखें बाहर गर्मी का लेवल चेक करें, सुबह सुबह बड़ी हब्स थी और बड़ी गर्मी थी। और मैं काफ़ी दूर आई थी क्योंकि जो नज़दीक स्टोर थे वो सारे बंद थे, तो मैं क्या चाय तो फिर पीनी है ना। और जनाब यहाँ पे हम आ चुके हैं घर। और ये मैंने जो कनाली से हम कहते हैं छोटी सी मट्टी की, वो मैंने धो के और इसमें मैंने अपने परिंदों के यानी अपने प्यारे शहज़ादे लविंग परिंदों का खाना डाल दिया है। और आज का जो मेन्यू था वो था साबुत मसर बनाने थे हमने आज। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। और साबुत मसर यहाँ मैंने चढ़ा दिए हुए हैं मट्टी की हांडी में, यानी छोटी सी मटकी में। और साथ मैंने सोचा कुछ ना कुछ साथ स्पेशल किया जाए, तो मैं फिर गई एक कच्चा आम ख़रीदा और हरी मिर्चें बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा तो क्यों ना हरी मिर्चें भर के बना ली जाएं। जनाब फिर मैं अपनी खासुल ख़ास गद्दी संभाल ली नहीं समझ आई, यानी पंखे के नीचे वाली जो जगह थी, मैंने सारा सामान पकड़ा और मैंने कहा यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और इसमें जनाब मैंने डाला है मोटा कुटा साबुत धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन और 2-3 लहसुन डाले हैं और लाल मिर्च डाली, हाँ जी डाल दी है। और ये सब मैं इसको अच्छी तरह पीस लूँगी कच्चे आम के साथ। ये बड़ी ही डिलीशियस और टेस्टी बनी थी। तो जब मैंने इनको बना लिया था तो बस पिक नहीं रही थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, लाइट चली गई थी, तो गर्मी ने मत मार दी थी, हालांकि वीडियो बन सकती थी। और ये देखें जी मैंने वो पहले सारा चिता मिक्स कर लिया क्योंकि खाली आम मुझसे कुटा नहीं जा रहा था, तो मैं कहा चलो फिर मसाले भी डाल जाओ तो नमक मिर्च लाऊंगी तो सही होवोगे। और यहाँ पे मैंने 2-3 लहसुन की जो तुरियाँ होती हैं, यानी देखें मोटा लहसुन है, तो ये मैंने डाल दिया बीच में। और ये हमारा मसाला तैयार था। तो मिर्चा फिर मैं लिया पर मिर्चें मैंने ना आज कुछ डिफरेंट किया कि मैंने मिर्चों के ना काफ़ी सारे बीज निकाल दिए थे और मैंने मसाला भरता है। ये आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और इन्हें ज़रा गाढ़ा गाढ़ा बेसन पतला नहीं लगा के तो वो भी फ्राई कर सकते हैं। ये दोनों में ही बहुत ही टेस्टी बनते हैं। खाओगे तो उंगलियां चटते रह जाओगे तो सुल्ताना बाजी नू दवामा दोगे। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें बनाए भी, हिम्मत भी करा करो। बीबियों मैनू वेख लो मैं कितना काम करनी है, पर फिर भी चले बिना, ये भी एक बड़ी बात है जबकि बात समझ ना आए तो आप इसे ऐसे कर दिया करें। और जनाब फाइनली हमारी मिर्चें तैयार हैं। और मसाला चम्मच के बजाय ना हाथ से ज़्यादा बेहतर तौर पर मैंने इसमें फिल किया था क्योंकि चम्मच से नहीं हो रहा था। और यहाँ जनाब मैं कपड़े बच्चों को देख रही तो जो ना उधड़ गए थे। ज़ारा का ये सूट ना मैंने ईद ही बनवाया था, ब्लैक ही लिया था कि मुहर्रम में भी पहन लेगी, लेकिन उसने काफ़ी दफ़ा पहन ली थी, उधर गया। तो फिर मैं संभाली मशीन, टन यानी मुझे सिलाई भी थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब प्रॉपर सिलाई नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे जो काम है जैसे टांग का उधर गया, सिलना, फिटिंग करने के सारे काम मुझे आते हैं। तो फिर भाई मैं मशीन संभाली, मैं कर लिया आओ जी कपड़े। और ये जगह जगह से ना इसका सूट उधर गया था, पता नहीं क्यों फटा नहीं था, ये सिलाइयाँ निकली हुई हैं।
मैंने फिर बैठ के सारा ने इसको प्रिपेयर किया। मैंने कहा लो जी ताड़े सूट नू सिलाई कर दो। फिर इसी को मैंने करके अब ये जनाब इसका जो ट्राउज़र था इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो सिलाइयाँ निकल गई थी, तो फिर ये सारा मैंने बैठ के ना सेट किया। इसके साथ साथ अपने 1-2 सूट्स की फ़िटिंग मैंने की। ये छोटे छोटे काम वैसे मेरे हिसाब से बच्चियों को भी आने चाहिए, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी काम होते हैं और ये आपके बड़े काम आते हैं। वरना तो एक कमीज़ फड़ के दर्जी के पीछे दौड़ते रहो कि भाई साड़ी कमीज़ सिलाइयाँ ला दे या बाजी साढ़े कपड़े सही कर दे, और उनके बड़े नखरे होते। छोटे छोटे जो काम है ना वो नहीं करती, तो इसलिए आपको ना थोड़ा बहुत मशीन को ना चलाना आना चाहिए। और यही बच्चियों के ना गुण कहलाते हैं, यानी गुन्ना वाली तेल। और ये जो कपड़ों का ढेर नज़र आ रहा है ना, ये सारा मैंने भी प्रेस करना है, क्योंकि सारे बच्चे कपड़े ब्लैक थे, सूखे हुए थे। मैंने कहा पहले कपड़े रिपेयर कर लूँ, तो फिर सारे ना इनको सिलाइयाँ करके और प्रेस करके तो फिर मैं ना बाल बुलूँगी न पावा। बच्चों को मैंने मुँह हाथ धुला के बिठा दिया हुआ था, बस जैसे कपड़े प्रेस होते जाएंगे तो मैंने बच्चों को तैयार कर देना है। और जी हमारे कपड़ों का मरहला ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे जी अली मेहंदी की भी शर्ट मैंने प्रेस कर दी थी, और यहाँ मैं अली मेहंदी को रेडी कर रही हूँ। और इसे पता है कि वीडियो बन रही है और ये बड़ा इनोसेंट अपने आप को शो करवा रहा है। और इसको भी बहुत जल्दी थी कि ये ना जाए, अपना नीचे जाए, इसको खेलने का बड़ा शौक़ है। और इसके कज़न्स वगैरह भी आ चुके थे, तो ये चाहते कि मैं फटाफट से रेडी होकर ना जाऊँ नीचे। और ये इतना माशाल्लाह से बच्चे खेलते हैं, बच्चों के लिए तो पता नहीं कैसा, बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है। बच्चे हैं ना, कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बड़े ही टाइम पे, पूरे टाइम पे हम मजलिस अज़ा में आ चुके हैं। बड़ा ही पुरसोज और रूहानी माहौल था जी। अल्लामा साहब ने बहुत ही अच्छी मजलिस पढ़ी थी। मौलन की जो है ना, ये कोशिश मौलन की कबूल करे और मौला मेरे समेत हम सब का पुरसा कबूल करे। बहुत ही अच्छी मजलिस हुई थी, बहुत ही ज़्यादा दिलसोज। और इमाम बारगाह में ना बच्चों का जाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि बच्चे जाकर ना फिर बहुत तंग करते हैं, फिर जो मजलिस सुन रहे होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हम फिर जो लेडीज़ होती हैं ना, जिनके साथ बच्चे होते हैं, उनको नीचे बिठा देते हैं। और मैं इमाम बारगाह के दरवाजे में, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ होती है उनको गाइड करना। तो ये मेरा बेटा जी ना, ये बड़े तेज़ है। ये घर से ना ये रास्ता बनता है, ये यहाँ से आ जाते हैं। इसने मुझे इतना तंग किया, कभी कहीं पे खेला था और कभी कहीं पे, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको हैंडल किया। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मजलिस बहुत ही अच्छी हो गई थी, मजलिस से ख़त्म हो गया था। और हम फिर यहाँ पे इमाम बारगाह में दोबारा से सेटिंग करते हैं, दोबारा से सफाई कर रहे थे। और थे जनाब किसी बीबी ने चिंगम चिपका दी थी, बड़ी मुश्किल से फिर हमने बर्फ़ से साफ़ की, क्योंकि ये नए इस दफ़ा कारपेट बिछवाए हैं। तो पता नहीं क्यों नहीं लोग मजलिस अज़ा में, अज़ा खाने में ख्याल करते, अज़ा खाने की हुर्मत का ख्याल करते, समझ नहीं आती। बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ से सफाई हुई, और मेरी मदर इन लोगों को बहुत गुस्सा भी आया हुआ था। फिर हमने सफाई के बाद ये सारी शीट्स दोबारा से बिछा दी। अच्छा, किसी ने इन शीट्स के नीचे बबल मतलब वो की थी, छुपा के ना चिपका दी हुई थी। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आगे सिर्फ लेडीज़ होती हैं, बच्चा कोई आगे पॉसिबल नहीं कि हम बिठाएँ। और ये फिर खैर लोगों को ख्याल करना चाहिए, अफसोस की बात है। यहाँ पे जी झाड़ू झाड़ू लगा के हमने शीट्स दोबारा से बिछा दी थी। और काफ़ी गर्मी हो गई थी, क्योंकि पंखे बंद किए थे ना ताकि झाड़ू लगा दे, तो सांस ही घुटना शुरू हो गया था कल। हालांकि मौसम भी ठीक था, लेकिन बड़ी अजीब सी घुटन थी, हवा नहीं चल रही थी ना, हवा का बड़ा दखल है। और यहाँ पे जी हमारी फैमिली सारी बैठी थी, और ये मेरे बहुत ही प्यारे देवर है नईम भाई, और मैं इन्हें कहती हूँ पैनाडोल, है ना। बहुत हंसी की बात है, मेरे छोटे देवर है और मैंने कहती हूँ पैनाडोल, यानी हमें कोई मसला है ना, हमने फ़ौरन से कॉल कर नईम भाई ये मसलन हमारे काम कर देने हैं। इवन कि एक दफ़ा दूध ख़राब हो गया, रात 11 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने दूध मांग लिया, और मुझे डर था कि मेरी इंसल्ट होनी है। मैंने रात को फ़ोन किया और ये बंदा रात 11 बजे बेचारे अपनी फैमिली के साथ आए, तो इन्होंने मुझे चोरी से दूध ला के पकड़ा के चले गए, और मैंने दूध बना के मियाँ जी को दिया, वरना उस दिन मेरी काफ़ी इंसल्ट होनी थी। और इन्हें इस बात का पता भी नहीं होगा। और देख लें, कहते ना अच्छाइयाँ और नेकियां याद रखनी चाहिए। और थैंक यू नईम भाई, तब तो शायद मैंने कहा भी ना हो। कहते ना बंदा बंदे का शुक्रिया अदा ना करे तो अल्लाह ताला शुक्रिया अदा कबूल नहीं करता। तो ये मेरे एक और देवर इंस्पेक्टर हैं, सबसे छोटे वाले, और बच्चे हमारे सारे बाहर खेल रहे हैं। और एक ये साथ ही बैठे हुए हैं हफीज़ भाई हैं, ये इनकी फैमिली है। इन सब की बीवियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं। ये बड़ी मतलब मेरी तो यही फैमिली है, मेरे मेके में कोई इतनी फैमिली नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि बस ये ही मेरी फैमिली है। अल्लाह पाक इन सबको खुश और आबाद रखे, अपने घरों में हंसता बसता रखे। ये है तो रिश्ते हैं, रिश्तों की बड़ी वैल्यू है।
और मैं ना कहती हूँ कि आप तनहा कुछ नहीं है, ये आपकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपके साथ रहती हैं। यहाँ पर नईम भाई मुझे गाइड कर रहे थे कि जो कल का व्लॉग है ना, कल ज़ियारत निकलेगी तो ऐसे बना लो, ऐसे कर लो। तो मैं इनके साथ यही अपने व्लॉग का ही डिस्कस कर रही थी। बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, बहुत हमारा ख्याल करते हैं, कोई भी मसला हो जाए फ़ौरन से पहले हल करते हैं। मतलब ये पता ही नहीं चलता कि हमारे देवर हैं या छोटे भाई हैं। और वो सामने हफीज़ भाई, इनसे हम डरते बहुत है, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हर मसले में, इन्होंने, इनकी वाइफ ने। और थैंक्स टू ऑल, मतलब आप ऐसे किसी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आप बस सबके सामने कहते थैंक यू, तो थैंक यू जी। और ये हमारे सारे बच्चे इन्होंने अन्नी पाई सी, और गर्मी इतनी थी, और ये गेट के साथ ना स्लाइडिंग कर रहे थे, और ये रात को उन्होंने सफाई भी साथ साथ खेल रहे हैं। और इसके साथ ही जी हमारे व्लॉग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे जी दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।